आइए पार्ट 3 देखते हैं, हार की जीत। इसके बहुविकल्पी प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 1, मैं आपका दास हूँ कथन किसने कहा है? तो किसने कहा है ये? पाठ में खड़क सिंह ने। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, उनका घोड़ा बलवान था, वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? तो देखिए विशेषण शब्द इसमें क्या है? बलवान। ठीक है, उनका घोड़ा बलवान था, विशेषता बता रहा है कैसा था घोड़ा? बलवान था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्यता शब्द में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय देखिए प्रत्यय क्या है? शब्द के अंत में लगता है तो प्रत्यय क्या हो जाएगा? इसमें ता प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, आप इसका सी राइट आंसर लगाएंगे। खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? कैसे हुआ था? बाबा भारती के विचारों से। तो बी इसका राइट आंसर। आप पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे तो 8 ग्रेड के सभी प्रश्न उत्तर आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रसन्न शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किस प्रत्यय शब्दांश का प्रयोग करेंगे? तो प्रसन्नता हो जाएगा, है ना। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए तो ता प्रत्यय का उपयोग करेंगे। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ये दिए हैं बाबा भारती, उनके, आश्चर्य, टिमटिमाते, खड़क सिंह, सुल्तान, हिनाना। तो इन्हीं से खालिस्तान भरे हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 है, रात्रि के अंधकार में तारे कैसे दिख रहे थे? टिमटिमाते। सुल्तान की कीर्ति खालिस्तान को खींच लाई, खड़क सिंह को। घोड़े के बोलने की क्या कहते हैं? हिनहिनाना कहते हैं। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, वाक्य में आश्चर्य सर्वनाम है। ऐसा मनुष्य नहीं देवता है, वाक्य खालिस्तान के लिए कहा गया है, बाबा भारती के लिए कहा गया है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 11, खड़क सिंह इस इलाके का कुख्यात डाकू था, वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द लिखना है। देखिए कुख्यात का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कुख्यात का विलोम शब्द विख्यात हो जाएगा, उल्टा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 12 है, उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया, वाक्य में से मुहावरा छांटकर लिखना है। तो इसमें से मुहावरा छांट के लिखना है तो क्या जाएगा? उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गए, मतलब हृदय पर सांप लौटना, ये मुहावरा इसमें प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, बाबा भारती के घोड़े की कोई एक विशेषता। तो बाबा भारती का घोड़ा दिखने में बहुत सुंदर था तथा उसकी चाल बहुत अच्छी थी। ठीक है, इस प्रकार इसकी विशेषता बता दी हमने। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, बाबा भारती को किस चीज़ से आश्चर्य हुआ? तो घोड़े के हिनहिनाने की आवाज़ सुनकर बाबा भारती को आश्चर्य हुआ। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 है लघु उत्तरीय प्रश्न, यदि बाबा भारती घोड़ा नहीं दिखाते तो खड़क सिंह क्या करता? अपने शब्दों में लिखिए। यदि बाबा भारती घोड़ा नहीं दिखाते तो खड़क सिंह जिद करता और मौका पाकर घोड़े को देखने के लिए अवश्य कोशिश करता। ठीक है, खड़क सिंह का आंखों में नेकी के आंसू क्यों थे? बाबा भारती के विचारों से प्रभावित होकर डाकू खड़क सिंह की आंखों में नेकी के आंसू आ गए। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण शब्दों को छांटकर लिखना है। जैसे चिल्लाना, घोड़ा, खेत, उसकी, बोलना, पवित्र, ये दिए गए हैं, इनमें छांट के लिखना है। जैसे संज्ञा क्या हो जाएगा? खेत, घोड़ा, दिल्ली, साइकिल, है ना। सर्वनाम बे, उसकी, आप, उन्होंने। क्रिया क्या हो जाएगी? चिल्लाना, बोलना, नाचना, बदलना। ठीक है, विशेषण क्या हो जाएगा? विशेषता जिसमें सुंदरता है, पवित्र है, गर्म है, तेज है। ठीक है, इस प्रकार आप संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण को छांट सकते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, बाबा भारती की जगह आप होते तो घोड़े की चोरी होने पर बचाने के लिए क्या करते? तो यदि बाबा भारती की जगह हम होते तो उसे अपाहिज बने डाकू खड़क सिंह की वास्तविकता का पता लगाते और हर तरह घोड़े को छीन कर ले जाने से रोकने की कोशिश करते। ठीक है, इस प्रकार इसका आपको उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 19 है, बाबा भारती के कौन कौन से गुण आप अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे? तो जिस प्रकार बाबा भारती में प्रेम की भावना थी, वैसे ही हमें सभी के प्रति
इसी प्रकार से प्रेम की भावना रखनी चाहिए। ब हमेशा सत्य वचन बोलना चाहिए और एक दूसरे की प्रशंसा करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न है, हमें ज़रूरतमंद की सहायता क्यों करनी चाहिए? तो हमें ज़रूरतमंद की सहायता इसलिए करनी चाहिए क्योंकि यह हमारे समाज की सामर्थ्य और मानवीयता का परिचायक होता है। इससे हमारे बीच संबंध और मिलन आदि में वृद्धि होती है और हम एक सहायक और संवेदनशील समाज की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।